इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे जी? ज्वाला के बारे में हो गया था, है ना? ज्वाला के बारे में पढ़ लिया था ना? ज्वलन ताप हो गया था, नहीं हो गया था? उसके बाद हम लोग मोमबत्ती के बारे में, मतलब ज्वाला का भाग पढ़े थे, ठीक है? मोमबत्ती के ज्वाला के क्या पढ़े थे जी? भाग पढ़े थे कि मोमबत्ती जो जलता है तो सबसे बाहरी भाग जो होता है पूर्ण दहन होता है ना जी। बीच वाला में क्या होता है? आंशिक दहन, आंशिक, और नीचे वाला भाग बिना जला हुआ भाग होता है, जल भी नहीं करता है ना जी। सबसे अधिक गर्म वाला भाग ऊपरी भाग सबसे गर्म होता है ना। मध्य वाला भाग उससे कम गर्म, उससे कम सबसे कम, और नीचे वाला भाग सबसे कम गर्म। तो ये हम लोग ज्वाला का क्या पढ़े थे? भाग पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे किसके बारे में? आज हम लोग देखेंगे ईंधन के बारे में। किसके बारे में जी? ईंधन के बारे में। ईंधन क्या है, ठीक है? ईंधन क्या है? ईंधन के बारे में। ईंधन कहते किसे? तो जो पदार्थ जलकर उष्मा और ऊर्जा देता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन, ठीक है। जो पदार्थ जलकर क्या देगा जी? उष्मा और ईंधन देगा। जलना मतलब दहन, है ना? दहन होकर क्या देगा? उष्मा देगा और ईंधन देगा। इस उष्मा और ईंधन का हमको जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बोलेगा हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, तो खाना बनाने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ता है? उष्मा का जरूरत पड़ता है। किस चीज का जरूरत पड़ता है? उष्मा का जरूरत पड़ता है, हीट का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठीक है। जैसे पहले रेलगाड़ी चलता था ना जी, रेलगाड़ी चलता था कि नहीं, तो उसके लिए हीट चाहिए था कि ऊर्जा चाहिए था? ऊर्जा, ठीक है। तो रेलगाड़ी को पहले कोयला जलाकर नहीं चलाया जाता था, देखा है ना जी। तो ये सब जिसको जला करके हमको क्या मिलता है? उष्मा मिलता है और ऊर्जा मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग पेट्रोल भरते हैं गाड़ी के अंदर, तो वहां पे भी क्या होता है? जलता है, आग लगता है अंदर, ठीक है। क्या लगता है जी? आग लगता है, तब ना पेट्रोल जलता है। अंदर क्या लगता है? आग। आग लगाने का काम प्लग करता है। कौन करता है? प्लग। प्लग देखा है गाड़ी में? मोटरसाइकिल में प्लग होता है, नहीं देखा? यहाँ पे ऐसे घुसाने निकालने का, ठीक है। वो क्या है? प्लग। वो प्लग को कभी छूना तो करंट मारेगा, ठीक है। मारता है? कभी छुआ है? नहीं छुआ है तो उसको छू के देखना कभी करंट। तो वहां पे भी क्या होता है? आग लगता है। तो जब कोई पदार्थ जलकर उष्मा और ऊर्जा देता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईंधन बोलेंगे, ठीक है। बताओ, पेट्रोल जलकर उष्मा और ऊर्जा देता है कि नहीं देता है? देता है। गोईठा जलकर उष्मा ऊर्जा देता है कि नहीं देता है? देता है, ठीक है। क्या करता है कि एलपीजी गैस जलकर उष्मा ऊर्जा देगा कि नहीं देगा? देगा। तो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? ईंधन बोलेंगे, ठीक है। ईंधन का उपयोग कहाँ होता है? तो ईंधन का उपयोग होता है उद्योग धंधे में, ठीक है। जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री चल रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे उष्मा ऊर्जा चाहिए कि नहीं? ईंधन चाहिए कि नहीं जी? ईंधन का उपयोग होता है हवाई जहाज को चलाने में। हवाई जहाज चलेगा तो वहाँ पे फ्यूल लगता है कि तेल लगता है कि ईंधन लगता है? गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है। खाना बनाने के लिए ईंधन का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ईंधन का उपयोग कई जगहों में होता है, ठीक है। ईंधन किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ जल कर क्या देता है जी? उष्मा और ऊर्जा देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ईंधन का उपयोग कई जगहों पर होता है, जैसे खाना बनाने में, है ना, उद्योग कल कारखाने को चलाने के लिए, उद्योग धंधे को चलाने के लिए, है ना जी। समझ आया कि नहीं बात? उसके बाद वाहनों को, मोटर वाहन को चलाने के लिए, है ना, प्लेन को उड़ाने के लिए, सब जगह क्या होता है? ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ईंधन किसे कहते हैं? तो जो जलकर दहन के पश्चात क्या देता है जी? ऊर्जा और उष्मा देता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन बोलते हैं। जैसे कोयला, गोईठा को उपला बोलता है, ठीक है। जैसे कोयला, उपला मतलब क्या होता है? गोईठा, ठीक है ना जी। एलपीजी गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। एलपीजी जो घर में तुम लोग देखा होगा, लाल लाल सिलेंडर आता है, ठीक है, उसमें एलपीजी लिखा रहता है कि नहीं? तो उसमें क्या भरा रहता है जी?
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये सब क्या है, ईंधन है। क्यों ईंधन है, ये सब जब जलता है, दहन होता है, तो ये सब ऊर्जा और उष्मा देता है। उन ईंधन का उपयोग कई जगहों पे होता है, ठीक है। उपयोग कई जगहों पर क्या होता है जी, होता है। कहाँ कहाँ होता है, तो बोलेगा सर उद्योग धंधे में, है ना। उद्योग धंधे में किसका उपयोग होता है, कल कारखाना को चलाने में, है ना। कल कारखाना को चलाने में किसका उपयोग होता है, ईंधन को। वाहनों को चलाने में, वाहन समझता है, हाँ, वाहनों को चलाने में किसका उपयोग होता है, ईंधन का उपयोग होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट दे देंगे, खाना पकाने में, खाना पकाने में भी किसका उपयोग होता है जी, ईंधन का उपयोग होता है। ईंधन का उपयोग कई जगह पर होता है कि नहीं होता है, होता है। कई जगहों पर ईंधन का उपयोग होता है, कल कारखाना को चलाने में, वाहनों को चलाने में, खाना पकाने में, ठीक है। अब देखो ईंधन जो हमारे पास है वो 3 प्रकार से मिलता है हमको ईंधन, ठीक है। 3 अवस्था में पाया जाता है। कितना अवस्था में पाया जाता है, तो ईंधन जो है ना, ईंधन कितने अवस्था में मिलता है, ईंधन 3 अवस्था में क्या होता है, अवस्था में पाया जाता, ठीक है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और गैस, तीसरा है गैस, ठीक है। पहला कौन सी है जी, ठोस, दूसरा कौन सी है, द्रव, और तीसरा कौन सी है, गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस ईंधन क्या होता है, ठोस ईंधन होता है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है ना जी, जैसे कोयला, ठीक है, लकड़ी, गोईठा, गोईठा बोले या उपला, है ना। ये सब क्या है, ठोस ईंधन। जो ईंधन द्रव अवस्था में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव ईंधन। जैसे पेट्रोल, डीजल, हाँ, मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल भी बोलते हैं इसको, है ना जी। तो ये सब ईंधन किसमें मिलता है जी, द्रव अवस्था में। जो ईंधन गैस अवस्था में पाया जाता है उसको गैसीय ईंधन बोलेंगे, जैसे एलपीजी गैस, ठीक है, सीएनजी गैस, समझाएंगे। ये सब क्या है, ये सब क्या है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इस सीएनजी गैस का प्रयोग मालूम है क्या चलाने में करता है, गाड़ी, हाँ, जो अभी नया नया कौन सी बोलता है उसको, अरे टेम्पो सब नहीं निकला है, उसमें कौन गैस भरता है, सीएनजी। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, समझा कि इसका खाना पकाने में नहीं, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, समझा। तो ये सब हम लोग ईंधन देखे, ईंधन जो है बाबू 3 अवस्था में मिलता है, या तो वो ठोस अवस्था में मिलेगा, या फिर वो द्रव अवस्था में मिलेगा, या फिर वो गैस अवस्था में मिलता है, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं आदर्श ईंधन का, कि आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे तुम लोग बहुत बात करेंगे कि आदर्श शिक्षक, ठीक है। आदर्श शिक्षक किसको बोलेंगे, जिसके अंदर शिक्षक का सारा क्वालिटी है, ठीक है। क्वालिटी मतलब है कि शिक्षक टाइमली आता होगा, अच्छा से पढ़ाता होगा, है ना, बच्चों के जो डाउट होता है उसको सॉल्व करता होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श शिक्षक, समझ आएगी ना। आदर्श विद्यार्थी किसको बोलेंगे, तो जो विद्यार्थी डेली ट्यूशन आता है, डेली अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, ठीक है, शिक्षक के बातों को क्या करता है, मानता है, ठीक है। तो वैसे विद्यार्थी को हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श विद्यार्थी। मतलब जो जो गुण होना चाहिए वो सारा गुण यदि फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो है आदर्श विद्यार्थी, समझा कि ना।
शिक्षक का जो जो गुण है, यदि वो अपने सारे गुण का पालन करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सारे अच्छे गुणों को, ठीक है। अब किसी शिक्षक का गुण है सिगरेट पीना, ठीक है, ताकि यहाँ पे सिगरेट पिएगा तो अच्छा गुण नहीं है उसका ना जी, अच्छा गुण तो उसको हम आदर्श शिक्षक बोलेंगे। उसका गुण है सिगरेट पीना, वो आगे पी रहा है तो उसका अच्छा गुण बोलेंगे उसको हम नहीं बोलेंगे। जितना अच्छा गुण है, यदि सारा जो अच्छा गुण होना चाहिए शिक्षक का वो सारा अच्छा गुण है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श शिक्षक। समझा कि नहीं बात? चलो, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, तो ईंधन का जो जो गुण होना चाहिए यदि उसमें है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो आदर्श ईंधन है। तो आदर्श ईंधन के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, देखो ये 6 गुण होना चाहिए। कितना गुण जी? 6 गुण, ठीक है। 6 शर्त होना चाहिए। 1 मिनट, देखो क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए, तो हम उसको आदर्श ईंधन बोलेंगे। तो ईंधन में यदि ये 6 गुण है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, आदर्श ईंधन बोलेंगे। पहला गुण, जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, ठीक है, जो ईंधन जलने के बाद अधिक ऊष्मा, अधिक हीट देता है, तो उसको यदि यह गुण है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, आदर्श ईंधन बोलेंगे, ठीक है। जिसका ज्वलन ताप ना तो अधिक होता हो और ना ही बहुत कम, ना तो अधिक मतलब जला रहे हैं जल भी नहीं कर रहा है, ठीक है, और तुरंत थोड़ा सा हीट, वातावरण का हीट पकड़ा, हीट से वो क्या हो गया, आग लग गया। तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, मीडियम ज्वलन ताप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो सस्ता और सुगमता से उपलब्ध हो, सस्ता मतलब कि कम पैसा ज्यादा दाम नहीं होना चाहिए, और सुगमता मतलब होता है आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ज्यादा मारपीट नहीं होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो जो सस्ता और सुगमता से क्या होता है, उपलब्ध होता है। जो अधिक अवशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है, अवशिष्ट मतलब होता है जलने के बाद धुआं धुआं कर देना पूरा, ठीक है, कचरा निकाल देना पूरा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नहीं बोलेंगे जी, उसको हम लोग आदर्श ईंधन नहीं बोलेंगे। जो जलने के बाद क्या निकालता है, पूरा धुआं निकालता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम रिबन जलाया है कभी? नहीं जलाया ना। मैग्नीशियम रिबन इतना पतला ऐसा तार जैसा होता है, उसको जब जलाएंगे ना तो पूरा धुआं निकलेगा, ठीक है। सोडियम जलाया है, सोडियम क्या होता है कि वो वायु से ही मतलब हवा से अभिक्रिया करके जो वातावरण का टेम्परेचर है उसी से क्या होता है, वो जल जाता है, ठीक है, उसी से क्या होता है, जल जाता है। समझा कि ना? ये जलने के बाद ये भी क्या निकालता है, पूरा धुआं निकालता है, ठीक है। तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम रिबन हो गया, ये लोग हम लोग आदर्श ईंधन बोलेंगे जी, नहीं बोलेंगे। वही सीएनजी गैस, एलपीजी जो पेट्रोलियम लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है घर में जो हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है, वो जलता है तो बता ज्यादा धुआं निकलता है, उसमें नहीं निकलता है, ठीक है। तो वो आदर्श ईंधन का प्रकार है कि नहीं है, जो अधिक अवशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है, जलने के बाद बहुत ज्यादा कचरा धुआं ये सब नहीं निकालता है, ठीक है। जिसका परिवहन करना आसान हो, ठीक है, वैसा ईंधन जिसका परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श ईंधन बोलेंगे। जिसका संग्रह करना आसान हो, संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना क्या हो, आसान हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श ईंधन बोलेंगे। तो ये सब आदर्श ईंधन का क्या हुआ जी, गुण हुआ। जिस ईंधन में ये सारा गुण है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आदर्श ईंधन बोलेंगे। समझा कि नहीं? अब देखो ईंधन का ऊष्मीय मान, क्या जी, ईंधन का ईंधन का ऊष्मीय मान, ठीक है, ईंधन का ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, समझा कि नहीं? ईंधन का ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, ठीक है। देखो जब किसी भी ईंधन को 1 केजी ईंधन को जलाने के बाद जितना ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है, तो उस मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं, ठीक है। 1 केजी ईंधन को जलाने के बाद जितना ऊष्मा तथा ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईंधन का ऊष्मीय मान बोलते हैं, ठीक है। 1 केजी किसको जी, ईंधन के पूर्णतया दहन पर, पूर्णतया मतलब समझता है, पूरा, दहन मतलब जलाना, ठीक है, पूर्णतया दहन पर जितना ऊष्मा तथा ऊर्जा की क्या होती है जी, ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होती है, मात्रा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं, ठीक है, ऊष्मीय मान कहते हैं। समझा कि ना? 1 केजी हम पेट्रोल लेते हैं, ठीक है, उसको जलाते हैं,
कितना उष्मा और ऊर्जा मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। 1 किलो कोयला जलाएंगे, कितना उष्मा और कितना ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग पदार्थ को जलाने पर अलग अलग उष्मा और अलग अलग ऊर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग उष्मा और अलग अलग ऊर्जा मिलेगा, तो सब पदार्थ में अलग अलग ईंधन का उष्मीय मान होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी 1 केजी ईंधन को जलाने पर जितना उष्मा और ऊर्जा निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईंधन का उष्मीय मान बोलेंगे, ठीक है। आप बोलेगा सर 1 किलो ईंधन जलाएंगे तो कितना उष्मा निकलेगा, तो उसको मापने का यंत्र होता है, ठीक है। कितना ऊर्जा निकलेगा तो उसको भी मापने का क्या होता है, यंत्र होता है, समझ आएगी ना। अब देखो इस जो उष्मीय मान का जो एसआई मात्रक होता है ना, उष्मीय मान का क्या होता है, एसआई मात्रक, ठीक है, वो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, समझ आएगी ना। हाँ, ये इसका क्या होता है, एसआई मात्रक, इसको याद करना पड़ेगा तुम लोगों को। अब बोलेगा सर एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये अपने आप में बड़का टॉपिक है, 9वां क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी क्या कर लो, इसको याद कर लो, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये क्या है, उष्मीय मान का क्या है जी, एसआई मात्रक है, ठीक है। उष्मीय मान का क्या है, एसआई मात्रक, समझ आएगी ना बात। क्या होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। किसी को दिक्कत, इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लो, ठीक है। इसके बारे में बाद में बताएंगे, डिटेल करेंगे कब, 9वीं क्लास में, कि एसआई मात्रक किसको बोलता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, समझ आएगी ना बात। इसको कब डिटेल करेंगे जी, 9वीं क्लास, अभी इसका टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब तुम लोग को आदर्श ईंधन समझ में आ गया, तुम लोग को ईंधन का उष्मीय मान समझ में आ गया, मतलब 1 किलो ईंधन को जलाने पर कितना उष्मा और ऊर्जा निकलता है, वही उसका क्या कहलाता है जी, उष्मीय मान। सबसे कम उष्मीय मान जो होता है ना, वो होता है गोईठा का, किसका जी, गोईठा, यानी गोबर का जो गोईठा बनता है उसका सबसे कम क्या होता है, उष्मीय मान होता है, ठीक है। और सबसे अधिक उष्मीय मान जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, किसका होता है जी, हाइड्रोजन का। तुम्हारे किताब में एक डाटा दिया गया है उष्मीय मान का, ठीक है, समझ आएगी ना बात। तुम लोग सब किताब खोलो, जेसीईआरटी का जो क्लास 8 का जो किताब है, उस किताब में क्या हुआ है जी, पेज नंबर 77, पेज नंबर 77, ठीक है। पेज नंबर 77 में एक डाटा दिया है कि नहीं दिया है, उष्मीय मान का, ठीक है, दिया है। सबसे अधिक जो, सबसे कम जो होता है वो किसका होता है जी, गोबर के गोईठा का, ठीक है। और सबसे अधिक जो होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का। गोबर का जो ईंधनीय मान होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इस जगह पे, है ना जी। चलो ध्यान दो, सबसे कम उष्मीय मान, उष्मीय मान किसका होता है जी, उपला का ना, गोईठा का। कितना होता है, 6000 से 8000 के बीच में, 6000 से 8000 किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है, समझ आएगी ना बात। और सबसे अधिक जो उष्मीय मान होता है वो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है जी, सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। कितना होता है, 1.5 लाख, कितना लाख जी, 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होगा, हाइड्रोजन। सबसे कम उष्मीय मान किसका होगा, गोईठा का, ठीक है, उपला का। समझ में आया कि नहीं आया बात, आ गया समझ में, उष्मीय मान समझ में आ गया। उष्मीय मान क्या है कि 1 किलो ईंधन को जलाने पर जितना उष्मा और ऊर्जा का मात्रा निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उष्मीय मान बोलेंगे। ये कौन करेगा जी, मापने का यंत्र होता है, मापता है, ठीक है। हम लोग के पास है नहीं तो हम लोग माप पाएंगे, अभी नहीं माप पाएंगे। हाँ, यदि ईंधन और उष्मा और ऊर्जा को मापने का यदि यंत्र हो गया तो हम लोग भी क्या कर लेंगे, फिर माप लेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बात, आ गया समझ में।
उष्मीय मान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोजूल प्रति किलोग्राम। आदर्श ईंधन के लिए कितने शर्तें जी, 6 शर्तें, ठीक है। कितने शर्तें हैं, 6 शर्त। ये 6 शर्त को क्या कर लेगा, याद कर लेगा। जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जिसका ज्वलन ताप क्या है, ना तो अधिक होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, जो आसानी से और सुगमता से क्या होता हो, उपलब्ध होता हो, जिसका परिवहन आसानी से किया जा सकता हो, जो अधिक अवशिष्ट पदार्थ को ना निकालता हो, ठीक है। ये सब क्या है जी, आदर्श ईंधन का क्या है, गुण है, ठीक है। तो ये सब यदि है तो आदर्श ईंधन कहलाएगा, नहीं है तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखो कोई भी ईंधन जलता है, ठीक है, देखो कोई भी ईंधन जलता है तो पर्यावरण में कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव छोड़ता है, समझ आएगी ना। मान लो कि लकड़ी जलाएं तो वहां से भी धुआं निकलता है, कोयला जलाएं तो वहां से भी धुआं निकलता है, पेट्रोल जलाते हैं फिर भी धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है। तो कोई भी चीज जलता है ईंधन के जलने से, बताओ ये धुआं, जैसे मान लो कि पूरा वातावरण में धुआं धुआं हो जाए, ठीक है, तो आदमी जिंदा रह पाएगा जी, नहीं रह पाएगा। तो बताओ ये जो धुआं जो निकल रहा है ये वायुमंडल को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे ईंधन के जलने से वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज के बारे में समझ आ गया। इसको मिटाते हैं। ईंधन के दहन के पश्चात वायुमंडल में तीसरा अवस्था तो कौन अवस्था चलता है, देखो ईंधन के दहन के पश्चात है ना, ईंधन जब जलता है तो दहन के पश्चात वायुमंडल पर क्या प्रभाव छोड़ता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखो कोई भी ईंधन जलेगा, ठीक है, कोई भी ईंधन क्या होगा जी, जलेगा, तो वहां से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। किसी भी ईंधन के पश्चात, ठीक है, ईंधन के दहन के पश्चात, किसके पश्चात भी, ईंधन के दहन के पश्चात कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी भी ईंधन के दहन के पश्चात कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होता है, निकलता है। कौन सा गैस निकलता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। अब देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ना बाबू, ये जान मारने वाला गैस, ठीक है। इसमें रह जाएगा ना तो दम घुटने लगेगा, ठीक है। कभी लकड़ी जलाया है और घर में पूरा लकड़ी जलाने के बाद धुआं धुआं हो गया, हुआ है कभी घर में, देखो कैसे लगता है घाटों में, दम घुटने ऐसा लगता है ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत देर तक लेगा ना तो दिमाग काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। और तुम यदि लंबे समय से 1-1.5 घंटा से 2 घंटा से यदि कार्बन मोनोऑक्साइड ही सूंघ रहा है ना तो तुम क्या हो जाएगा जी, मर जाएगा, समझ आएगी नहीं। यदि एक कमरा के अंदर, ठीक है, कमरा में खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं, ठीक है, और कोयला और लकड़ी जला देते हैं, समझ आएगी, तो कोयला और लकड़ी जलेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसमें किसी आदमी को जबरदस्ती भर देते हैं, ठीक है, समझ आएगी ना बात, और अच्छा खासा जला देते हैं। बताओ वो आदमी जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, मर जाएगा। तुम सोचो कि कभी कभी मच्छर भगाने के लिए जिसके घर में गाय बैल होगा, ठीक है, वो क्या करता है ना, भींगा हुआ नेरुआ जलाता है, ठीक है। वो नेरुआ धुआं करता है कि नहीं करता है, धुआं करता है, और वो धुआं करता है तो उस धुआं में मच्छर क्या हो जाता है, मर जाता है। काहे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ना जी, वहाँ पे जब आदमियों रहता है ना तो उसको अकबक लगने लगता है, तो वो फिर वहां से भाग जाता है, नहीं भागता है, भैंसवा नहीं भागता है। भैंस थोड़ा सा वो बड़ा जानवर है, ठीक है। मच्छर और हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सर्वाइव कौन कर पाएंगे, हम कि मच्छर, हम और भैंस ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड में सर्वाइव कौन कर लेगा, भैंस। हमसे वो ज्यादा बड़ा है ना जी, तो ज्यादा देर तक क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। लेकिन भैंस को भी लंबा समय तक बंद करके सुंघाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, दिमाग काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ना जानलेवा गैस है। तो दुनिया में जितना पदार्थ जलता है सब क्या है जी, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अच्छा कुछ चीज में कम निकलता है, जैसे LPG बहुत कम, जो घर में गैस जलता है बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर, ठीक है। तो ज्यादा प्रीफर किसको करेंगे, LPG को कि गोईठा को,
क्या है मतलब प्रीफर मतलब वरीयता, ज्यादा वैल्यू किसको जलाने में, किसको वैल्यू देंगे? एलपीजी को, है ना। ज्यादा महत्व किसको देंगे जी? एलपीजी को। काहे क्या उससे कम कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। खोइचा लकड़ी में ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो महिला को बीमारी भी हो जाता है, ठीक है। दामा संबंधित देखेगा, जो जीवन भर खाना बनाया घोइटा में घुस के, उसको कभी देखेगा कि लास्ट में क्या हो गया, फेफड़ा में जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड जम जाता है एल्वियोली में, और उसको कभी क्या हो जाता है, फिर लास्ट में देखेगा क्या, कौन सा बीमारी हो गया, दामा बीमारी हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, इससे क्या होता है जी, दम घुटता है। क्या होता है? दम घुटता है। तो दम घुटने वाला गैस किसे कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, खाना तो फिर भी चलो ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा खाना बनाएंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। जो वाहन चलता है, वाहन समझता है जी, गाड़ी सब, बताओ देश भर में 24 घंटा गाड़ी चलता है कि नहीं चलता है? खाना तो एक बार बनाए, 3 घंटा बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन वाहन जो चलता है वो 24 घंटा चल रहा है ना जी। 24 घंटा, और सोचो कितना वाहन है, ठीक है, कितना गाड़ी है, ठीक है। सब गाड़ी से यदि क्या निकलेगा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। कार्बन सब आदमी सूंघेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, सब बेहोश हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा, सब मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, ठीक है। तो जितना भी गाड़ी होता है ना जी, उसमें लगाया जाता है कैटेलिटिक कन्वर्टर, ठीक है। अब ये चीज क्या है कि ये चीज तो हम पढ़ाएंगे प्रदूषण चैप्टर में, जब 8वां क्लास का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रदूषण चैप्टर, ठीक है। ये कैटेलिटिक कन्वर्टर जो है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या कर देता है, जोड़ देता है। एक तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या कर देता है, जोड़ देता है। ध्यान देगा, जब इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ देगा तो ये क्या बन जाएगा जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। O2 हो गया तो O2 बन गया, तो इसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड में जान नहीं जाएगा, समझा कि नहीं बात? जान नहीं जाएगा। लेकिन बताओ, हम यदि कार्बन डाइऑक्साइड सूंघेंगे तो मर जाएंगे जी। भीड़ भाड़ देखा है कहीं पे, वहाँ पे कितना आदमी रहता है, सब तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, नहीं छोड़ता है? तो क्या आदमी मर जाता है? नहीं मर। दम घुटता है, थोड़ा मतलब गर्मी लगता है हल्का फुल्का, लेकिन दम नहीं घुटता है। दम घुटता है जी, अब बगार नहीं रह पाएगा, देख लेंगे। गर्मी लगता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गर्म गैस है ना जी, गर्मी लगता होगा, लेकिन दम नहीं घुटता है। यानी हम क्या देखे कि कार्बन डाइऑक्साइड में दम घुटता है, दमा बीमारी हो जाता है, आदमी मर जाएगा। किसमें जी? कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। कौन सा है? नहीं आए जी। ये आके खाली बहुत बदमाशी करता है ये। ध्यान दो जी, कार्बन मोनोऑक्साइड जान लेने वाला गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड में जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना भी गाड़ी है सब में क्या लगा है? कैटेलिटिक कन्वर्टर, ठीक है। ये कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या करता है? एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ देता है, तो क्या बन के निकलता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलता है। यानी जितना वाहन है सब में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जानलेवा गैस नहीं है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये कैसा गैस है जी? गर्म गैस है, ठीक है। गर्म गैस है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है? तो पेड़ पौधा लेता है। और अभी के समय में पेड़ पौधा क्या हो गया? कम हो गया है, ठीक है। तो बताओ, हम लोग जो छोड़ रहे हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हम लोग जो छोड़ते हैं तो उसको कौन ले रहा है? पेड़ पौधा ले रहा है। और बताओ, ये जो गाड़ी उड़ी चल रहा है सब क्या है जी? सब क्या है? जितना गाड़ी उड़ी चल रहा है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, लेकिन कैटेलिटिक कन्वर्टर के कारण वो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दुनिया भर में कितना गाड़ी चल रहा है, सब क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गैस है? गर्म गैस है। और पूरा दुनिया में गर्मी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पूरा दुनिया में गर्मी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पूरा दुनिया में गर्मी बढ़ेगा। अच्छा, गर्मी बढ़ेगा तो क्या दिक्कत है? पंखा डुला लेंगे, है ना, कोई दिक्कत है? देखो, गर्मी बढ़ जाने से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे आदमी को दिक्कत है जो समुद्र के किनारे रह रहा है, ठीक है। वैसे आदमी को दिक्कत है जो पहाड़ी में रह रहा है, समझा कि नहीं? क्यों? जो पहाड़ी में रह रहा है ना, तो पहाड़ के ऊपर बर्फ का बड़ा बड़ा क्या है? चट्टान है। जब गर्मी बढ़ने लगेगा तो चट्टान पिघल के क्या होगा? नीचे गिरेगा, ठीक है। किसका चट्टान जी? बर्फ का। और जो उस आसपास जो लोग रहता है वो सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
ठीक है। और जो समुद्र के किनारे रहता है वो बर्फ पिघल पिघल के क्या होगा जी, पानी बन बन के सब कहाँ चल जाएगा, समुद्र में चल जाएगा। अच्छा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा ना। तो जो समुद्र के किनारे जगह है वो सब क्या हो जाएगा जी, डूब जाएगा कि नहीं डूब जाएगा, नहीं डूब जाएगा। एक महादेश है, ठीक है, नक्शा में दिखाते हैं सब, समझ आएगी ना बात। देखो ये महादेश नीचे है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक महादेश। कौन सा महादेश जी, अंटार्कटिका बोलते हैं, ठीक है। ये अंटार्कटिका जो है ना पूरा बर्फ है, यहाँ पे पूरा क्या है जी, बर्फ। एक महादेश में पूरा क्या है, बर्फ है, समझ सकता है। जैसे ये तो पूरा एशिया महादेश है इतना बड़ा, ठीक है, उसी प्रकार से एक महादेश में पूरा क्या है, बर्फ है। यदि गर्मी बढ़ेगा तो ये सारा बर्फ पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, और पिघल के कहाँ घुस जाएगा, समुद्र में। बताओ समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, जलस्तर। अच्छा बताओ, अब जो समुद्र के किनारे रह रहा है, समुद्र के किनारे जो जो रह रहा है वो सब आदमी क्या हो जाएगा जी, डूब जाएगा उस जगह। तो बताओ विश्व उष्णन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग खाली भारत के लिए दिक्कत है कि पूरा विश्व के लिए दिक्कत है, पूरा विश्व के लिए दिक्कत है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अधिक बढ़ जाने के कारण, CO2 के अधिक बढ़ जाने के कारण क्या होता है जी, विश्व उष्णन होता है। क्या होता है, विश्व उष्णन। उष्णन मतलब होता है उमस, गर्मी ना जी, इसी को बोलता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग। समझ में आया। देखो CO2 के अधिक बढ़ जाने के कारण पूरा विश्व भर में क्या हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगा। और पूरा विश्व भर में यदि गर्मी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा जी, बर्फ पिघलने लगेगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। लोग जो समुद्री क्षेत्र में बसता है वो लोग डूब जाएगा ना जी। तो ये पूरा विश्व का समस्या है कि नहीं है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन। समझ में आया। अब देखो जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी में टायर होता है कि नहीं, टायर जो होता है ना, टायर, वो टायर क्या होता है, टायर जब घिसता है ना तो वहां से एक गैस निकलता है जिसको बोलते हैं सल्फर। कौन सा गैस बोलते हैं जी, सल्फर, ठीक है। तो टायरों के घिसने के कारण कौन सा गैस निकलता है, सल्फर गैस। उसके बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। ये सल्फर और नाइट्रोजन गैस, सल्फर और नाइट्रोजन गैस किसके साथ वायुमंडल में जब है ना जी, सल्फर और नाइट्रोजन, कौन सा गैस है, सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है। वायुमंडल में किससे अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, सल्फर ऑक्साइड लिख देते हैं, ठीक है। सल्फर के क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, और ये बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। समझाएंगे बात। जो सल्फर गैस है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सल्फर ऑक्साइड। और जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ चल गया जी, वायुमंडल में चल गया। अब जब वर्षा होगा ना तो बता इस गैस के ऊपर कौन गिरेगा, पानी गिरेगा। तो जब इसमें पानी पड़ता है ना, जल पड़ता है, तो ये अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, अम्ल। अम्ल समझता है, एसिड बन जाता है, एसिड, ठीक है। अब ये एसिड जब गिरता है ना वर्षा के साथ तो बोलते हैं अम्ल वर्षा हो गया, ठीक है। कौन सा वर्षा जी, अम्ल वर्षा। अभी मान लो कुछ दिन, अभी तो वर्षा का समय लगभग है खत्म, बीच हो गया, मिडिल हो गया वर्षा का ना जी। अब धीरे धीरे किधर की ओर चलेगा, खत्म होने की कगार की ओर चलेगा। लेकिन कुछ दिन पहले वर्षा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो जब वर्षा हुआ था ना तो उस समय क्या होता कि वायुमंडल में न जाने कितने सल्फर ऑक्साइड होंगे, कि टायर उयर घिसते रहता है, चलते रहता है, न जाने कितने नाइट्रोजन ऑक्साइड होंगे, है ना जी। ये सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलकर जब पानी गिर रहा था तो पानी कैसा हो गया था, अम्लीय हो गया था, ठीक है। अम्लीय हो गया था कि नहीं। तो ऐसे वर्षा को हम लोग कौन सा वर्षा बोलेंगे जी, अम्लीय वर्षा बोलेंगे। और इस वर्षा में नहाने के बाद यदि पहला पानी गिर रहा है, आदमी नहाएगा ना तो देखेगा तबियत खराब, खजुआट पकड़ लेगा, ठीक है। इधर इधर क्या होगा, नोचाएगा। समझ आएगी बात। काहे जी, काहे कि ये क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल। इसलिए घर में बोलता है कि पहला बारिश में नहीं नहाओ। पहला बारिश में पोखरा ओखरा भर जाता है तो बोलता है नहीं नहाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है जी, अम्ल होता है। धीरे धीरे बारिश गिरता है, सारा अम्ल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब बोलता है कि पोखरा में जाके नहाओ, बारिश में भीग जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए अम्ल वर्षा हानिकारक है कि लाभदायक है, हानिकारक है।
अच्छा हम लोग तो नहीं भीगेंगे जब पानी गिरेगा तब, लेकिन जो जलीय जीव है, जलीय जीव समझता है, जैसे मछली, मेढक है ना, जो जलीय जीव है उसके ऊपर तो अम्ल रहेगा हमेशा। बताइए अम्ल उसके ऊपर अच्छा प्रभाव करेगा कि बुरा प्रभाव? जी बुरा प्रभाव करेगा ना। तो अम्ल वर्षा भी किसके कारण हो रहा है? मनुष्य के कारण। किसके कारण? मनुष्य सल्फर ऑक्साइड सल्फर निकलबे करेगा ना, सल्फर ऑक्साइड बनबे करेगा ना, अम्ल वर्षा होगा। समझाएगी ना। तो अम्ल वर्षा भी एक क्या है जी, समस्या है कि नहीं है? तो बताओ जितना भी ये सब काम कर रहे हैं हम लोग, जितना भी दहन कर रहे हैं, सबसे वायुमंडल प्रभावित होता है कि नहीं? तो वायुमंडल में किसी दूसरे पदार्थ का क्या हो जाना, मिल जाना, किसी भी चीज में, जैसे मान लो कि तुमको पानी दिए, ठीक है, और पानी में मिट्टी मिला दिए, तो पानी पिएगा? पानी क्या हो गया? खराब हो गया, है ना जी। हवा दिए, हवा में हम सल्फर मिला देंगे, दुका गैस मिला देंगे, तो हवा खराब हो गया। तो किसी भी चीज में किसी दूसरे अवांछनीय पदार्थ का क्या हो जाना, मिल जाना, प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? प्रदूषण। तो ये सब जाके वायुमंडल में मिल रहा है कि नहीं? तो ये सब किसको प्रदूषित करता है जी? वायु को प्रदूषित करता है, वायुमंडल को प्रदूषित करता है। समझ आ गया कि नहीं बात? इस प्रकार से तुम लोग का चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। समझ आ गया बात?